दीर्घायु योग। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि यदि बलवान शुभ ग्रह केंद्र में हो और अष्टम भाव ग्रह रहित हो, अष्टम भाव में कोई ग्रह न बैठा हो। यह बात सदैव ध्यान रखिएगा कि अष्टम भाव के बारे में जब मैंने चर्चा की थी तो कहा था कि अष्टम भाव सुप्त है तो रहने दे, कोई ज्यादा विशेष चिंता उसके लिए नहीं है। अष्टम भाव में कोई ग्रह न हो और लग्नेश पाप ग्रह से दृष्ट न हो। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य चंद्रमा को दोष नहीं होता, लेकिन अच्छा कोई नहीं होता। शनिदेव को अगर हम अच्छा कहें तो आयु तो जरूर बढ़ा देते हैं, लेकिन संघर्ष उतना ही बढ़ाते हैं। यानी आयु भले लंबी लेकिन कष्ट बहुत ज्यादा। तो ऐसी स्थिति अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो निसंदेह आप दीर्घायु हैं। दूसरा सूत्र कहता है कि गुरु जन्म कुंडली में उच्च के हों और सूर्य लग्न में हो। जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति उच्च के हों और सूर्य लग्न में हो, लग्नेश बलवान हो, वहीं केंद्र और त्रिकोण में भी शुभ ग्रह हो, तो ऐसी अवस्था में जातक एक मैक्सिमम 80 वर्ष की आयु को पार करके यानी शतायु होता है। या शतायु का यहां आजकल के समय में मतलब है कि 80, 85, 90 तक की आयु। एक कमाल का सूत्र है जो कहता है कि नवमांश में अगर सभी ग्रह पाप ग्रह की राशि में हो तब भी जातक लंबी आयु का होता है। एक और सूत्र कहता है कि लग्नेश केंद्र में गुरु और शुक्र से दृष्ट या युत हो। लग्नेश केंद्र में गुरु या शुक्र से युत हो या दृष्ट हो। अब आपके मन में यही एक सामान्य सा प्रश्न उत्पन्न होगा कि अगर लग्नेश ही गुरु या शुक्र है तब तो एक तो अगर एक ही कोई होगा, दोनों लग्नेश तो हो नहीं सकते। तो उस अवस्था में एक जो है बाकी जो बचा उससे युत और किसी एक और शुभ ग्रह से युत या दृष्ट हो, तो यह भी लंबी आयु की सूचना है। अष्टम भाव का स्वामी किसी उच्च ग्रह के साथ बैठा हो अथवा अष्टम भाव का स्वामी शनि के साथ बैठा हो। अब अगर अष्टमेश शनि ही है तो वो किसी उच्च ग्रह के साथ हो तो भी जातक दीर्घायु होता है। दीर्घायु के ये 5 सूत्र मैंने आपको बताए। आने वाले दिनों में और भी कई सूत्र दीर्घायु से संबंधित लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होंगे।